बाड़ी शहर में सफाई व्यवस्था की पोल खुली। 4 दिन की चांदनी फिर वही अंधेरी रात, कहावत हुई चरितार्थ। बाड़ी न्यूज। शहर में सफाई व्यवस्था को लेकर एक बार फिर गंभीर लापरवाही सामने आई है। हालात ऐसे बन गए हैं कि 4 दिन की चांदनी फिर वही अंधेरी रात वाली कहावत बाड़ी शहर पर पूरी तरह लागू होती नजर आ रही है। कुछ दिनों की सक्रियता के बाद नगर पालिका की व्यवस्थाएं फिर से पटरी से उतरती दिख रही हैं, जिससे आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शहर के गुमट क्षेत्र का दौरा करने पर स्थिति बेहद चिंताजनक पाई गई। कई नालियां लंबे समय से जाम पड़ी हैं, जिनकी सफाई नहीं होने के कारण गंदा पानी सड़कों पर फैल रहा है। इससे न केवल आवागमन बाधित हो रहा है, बल्कि स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य पर भी खतरा मंडरा रहा है। गुमट क्षेत्र स्थित मंदिरों में आने जाने वाले श्रद्धालुओं को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें गंदगी और बदबू के बीच होकर गुजरना पड़ रहा है, जिससे धार्मिक आस्था भी प्रभावित हो रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद समस्या जस की तस बनी हुई है। मौके पर पूर्व चेयरमैन प्रतिनिधि होतम सिंह जाटव भी मौजूद रहे, जिन्होंने स्थिति पर चिंता जताई। वहीं गुमट व पुराना बाजार मोहल्ला के नागरिकों ने बताया कि क्षेत्र में कूड़ा उठाने की व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है। कूड़ा संग्रहण के लिए आने वाले टेम्पो महीने में मुश्किल से 15 दिन ही पहुंचते हैं, जबकि बाकी 15 दिन अनुपस्थित रहते हैं। इसके बावजूद नगर पालिका द्वारा पूरा भुगतान किया जा रहा है, जो गंभीर अनियमितता को दर्शाता है। स्थानीय निवासियों ने आरोप लगाया कि सफाई व्यवस्था केवल कागजों में ही दिखाई दे रही है, जबकि जमीनी हकीकत बेहद खराब है। गंदगी के चलते मच्छरों और बीमारियों का खतरा बढ़ता जा रहा है, जिससे लोग खासे चिंतित हैं। नवागत अधिशासी अधिकारी उत्तम चंद बंसल ने शुरुआत में कुछ दिन व्यवस्थाओं को संभालने का प्रयास जरूर किया, लेकिन अब हालात फिर से बिगड़ते नजर आ रहे हैं। शहर में बढ़ती गंदगी ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। नागरिकों ने प्रशासन से मांग की है कि सफाई व्यवस्था को तुरंत दुरुस्त किया जाए, नालियों की नियमित सफाई करवाई जाए और कूड़ा उठाने की व्यवस्था को पारदर्शी व नियमित बनाया जाए। अन्यथा आने वाले समय में जनोक्रोश बढ़ सकता है। एनएसयूआई का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। छात्र हितों के लिए संघर्ष का लिया संकल्प। बसेड़ी न्यूज। छात्र संगठन नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया एनएसयूआई का स्थापना दिवस गुरुवार को बसेड़ी स्थित विधायक कार्यालय पर उत्साह और जोश के साथ मनाया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में जिला उपाध्यक्ष लोकेश पाराशर ने ध्वजारोहण कर संगठन के प्रति निष्ठा की सलामी दी और एनएसयूआई को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ब्लॉक कांग्रेस प्रवक्ता रामबली शर्मा ने बताया कि देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा 9 अप्रैल 1971 को केरल छात्र संघ और पश्चिम बंगाल छात्र संघ परिषद का विलय कर एनएसयूआई की स्थापना की गई थी। तभी से हर वर्ष 9 अप्रैल को स्थापना दिवस मनाया जाता है। एनएसयूआई के 56वें स्थापना दिवस के अवसर पर वक्ताओं ने संगठन के गौरवशाली इतिहास को याद करते हुए कहा कि पिछले 5 दशकों से ये संगठन छात्र राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा रहा है और देश के प्रमुख छात्र संगठनों में अपनी पहचान बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि एनएसयूआई ने छात्र अधिकारों के लिए निरंतर संघर्ष करते हुए शिक्षा क्षेत्र में कई सकारात्मक बदलावों में योगदान दिया है और छात्रों की आवाज को मजबूती प्रदान की है। जिला उपाध्यक्ष लोकेश पाराशर ने कार्यकर्ताओं और सदस्यों से छात्र हितों की रक्षा के लिए निरंतर सक्रिय रहने का आह्वान करते हुए कहा कि संगठन हमेशा से कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में छात्रों की समस्याओं को उठाता रहा है और आगे भी पूरी मजबूती के साथ कार्य करता रहेगा। इस अवसर पर रामबली शर्मा, लोकेश पाराशर, गजेंद्र सांगोरी, अमित परमार, नाहरपुरा प्रशांत मौर्य, योगेश तामोरी, रोहित शर्मा, साहिल गर्ग, गिरिराज सिंह, राहुल शर्मा, यशु शर्मा, भानु प्रताप पुरापाट और आशु सारस्वत, प्रवीण शाक्य, अभिषेक परमार, गोतेंद्र नागर, देवेंद्र कुशवाहा, भूपेंद्र गोस्वामी, सत्यवीर सिंह सहित अनेक कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। एनएसयूआई जिंदाबाद, एनएसयूआई जिंदाबाद, एनएसयूआई जिंदाबाद, आई एनएसयूआई, आई एनएसयूआई, एनएसयूआई जिंदाबाद, एनएसयूआई जिंदाबाद। भारत विकास परिषद की नई शाखा धन्वंतरी का गठन, सर्वसम्मति से पदाधिकारियों का चयन। धौलपुर न्यूज। सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन भारत विकास परिषद की धौलपुर इकाई के अंतर्गत नई शाखा धन्वंतरी का गठन गंगाबाई बगीची परिसर में गरिमामय वातावरण में किया गया।
कार्यक्रम में क्षेत्रीय संयुक्त सचिव राजस्थान डॉक्टर शिवदयाल मंगल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला समन्वयक जयंत मोदी ने की। कार्यक्रम महंतमी हनुमान दास जी के सानिध्य में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के दौरान संगठन विस्तार पर विशेष जोर देते हुए नई शाखा के गठन की औपचारिक घोषणा की गई। डॉक्टर शिवदयाल मंगल ने नवगठित शाखा के सदस्यों से प्रस्ताव लेकर निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न कराई, जिसमें सर्वसम्मति से डॉक्टर रामलखन गोयल को अध्यक्ष, सचिन जैन गोल्डी को सचिव तथा अजय बंसल फॉर्मा को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया। मुख्य अतिथि डॉक्टर मंगल ने अपने संबोधन में कहा कि भारत विकास परिषद समाज सेवा, राष्ट्रभक्ति और संस्कारों के प्रसार के लिए समर्पित संगठन है। उन्होंने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों से अपेक्षा जताई कि वे संगठन की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए समाज के विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय योगदान देंगे। इस अवसर पर मचकुंद शाखा के अध्यक्ष मुकेश गर्ग, सचिव जितेंद्र शर्मा एवं कोषाध्यक्ष मनोज भट्टर विशेष रूप से उपस्थित रहे और नवगठित टीम को शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में यदुनाथ शर्मा, राजीव झा, डॉक्टर के.डी. जिंदल, डॉक्टर वी.डी. व्यास, डॉक्टर सुभाष जैन, डॉक्टर के गोयल, पी.के. मुखर्जी, सुनील शर्मा, संतोष उपाध्याय, अजय बंसल, मनोज दीक्षित सहित अनेक गणमान्य सदस्य मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में संगठन को मजबूत बनाने और सेवा कार्यों को गति देने का संकल्प लिया गया। बाड़ी में स्वास्थ्य सेवाओं और जर्जर सड़कों को लेकर उठी आवाज, मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। बाड़ी न्यूज। उपखंड मुख्यालय बाड़ी में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाल स्थिति और जर्जर सड़कों की समस्या को लेकर जनसुनवाई के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा गया। ज्ञापन में स्थानीय नागरिकों ने गंभीर समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए त्वरित समाधान की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया कि बाड़ी क्षेत्र की लगभग 1 लाख की आबादी सहित आसपास के लाखों लोगों के लिए संचालित राजकीय चिकित्सालय में लंबे समय से विशेषज्ञ चिकित्सकों के पद रिक्त पड़े हैं। विशेष रूप से फिजिशियन चिकित्सक का पद वर्षों से खाली होने के कारण मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गंभीर स्थिति में मरीजों को करीब 35 किलोमीटर दूर धौलपुर जाना पड़ता है या फिर झोलाछाप चिकित्सकों का सहारा लेना पड़ता है, जिससे उनकी जान को खतरा बना रहता है। ज्ञापन में मांग की गई है कि बाड़ी चिकित्सालय में कम से कम एक फिजिशियन सहित अन्य विशेषज्ञ चिकित्सकों की शीघ्र नियुक्ति की जाए, ताकि आमजन को स्थानीय स्तर पर बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सके। इसके अलावा शहर की मुख्य सड़कों की बदहाल स्थिति को भी प्रमुख मुद्दा बताया गया है। ज्ञापन में कहा गया कि बाड़ी की मुख्य सड़कें गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं और आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों के शीघ्र सुधार की मांग करते हुए प्रशासन से तत्काल कार्रवाई करने की अपील की गई है। ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि यदि समय रहते समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो युवा कांग्रेस आंदोलन के लिए बाध्य होगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। स्थानीय लोगों ने उम्मीद जताई है कि सरकार जनहित से जुड़े इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर शीघ्र संज्ञान लेकर आवश्यक कदम उठाएगी, जिससे क्षेत्रवासियों को राहत मिल सके। ज्ञापन देते समय राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के आर्यन राय, नितेश मीना, ध्रुव शुक्ल, असीम अली खान सहित अनेक सदस्यगण उपस्थित रहे। बच्चे छोटे हैं, 10 साल के बच्चे, आपको ये दुर्घटना घट जाए, कुछ भी हो जाए, दिक्कत होती है। प्राइवेट है तो बिल्डिंग पानी की व्यवस्था है, टोटल व्यवस्था है, शौचालय व्यवस्था भी कुछ है, पानी की व्यवस्था, समस्या सारा कुछ। बिल्डिंग को सही है ना, आप बिल्डिंग का नीचे कर चुके हैं, आप 2-3 बार हो चुका है। दो-तीन महीने चली थी उसकी सेवाओं का। बोधित्व शैली में बन रहा सम्राट अशोक महल, 15 से 17 अप्रैल तक ऐतिहासिक भीमनिगरी महोत्सव। आगरा न्यूज। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 135वें जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आगरा के शाहगंज स्थित जीआईसी मैदान पर 15 से 17 अप्रैल तक 31वीं ऐतिहासिक भीमनिगरी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। आयोजन की तैयारियां अंतिम चरण में हैं।
आयोजन समिति के अनुसार इस बार बोधित्व शैली पर सम्राट अशोक के महल की भव्य संरचना तैयार की जा रही है, जिसे 80 से अधिक कारीगर बना रहे हैं। लगभग 125 फीट ऊंचे और 300 फीट चौड़े इस महल के शीर्ष पर राष्ट्रीय ध्वज, अशोक स्तंभ और पंचशील ध्वज स्थापित किए जाएंगे। 14 अप्रैल को शोभायात्रा के साथ कार्यक्रम की शुरुआत होगी, जबकि 15 अप्रैल को उद्घाटन, 16 अप्रैल को बौद्ध रीति से 100 जोड़ों का सामूहिक विवाह और 17 अप्रैल को समापन एवं मेधावी सम्मान समारोह आयोजित होगा। महोत्सव में विशेष आकर्षण के रूप में भव्य मंच, फव्वारे, विद्युत सजावट, 100 घोड़ों की बारात और 100 से अधिक झांकियां शामिल रहेंगी। साथ ही कार्यक्रम की लाइव गतिविधियां सोशल मीडिया के माध्यम से देश विदेश तक पहुंचाई जाएंगी। आयोजकों ने बताया कि भीमनगरी महोत्सव के लिए देश के कई प्रमुख नेताओं को आमंत्रित किया गया है और इस बार का आयोजन अब तक का सबसे भव्य और हाईटेक होने जा रहा है। धौलपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 12.69 करोड़ की ठगी करने वाला 43,000 का इनामी अमित गौतम गिरफ्तार। धौलपुर न्यूज। धौलपुर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए करीब 12 करोड़ 69 लाख रुपए की धोखाधड़ी कर 6 साल से फरार चल रहे 43,000 रुपए के इनामी आरोपी अमित गौतम को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर 40,000 रुपए का इनाम भरतपुर रेंज और 3,000 रुपए का इनाम जयपुर पश्चिम पुलिस की ओर से घोषित था, जबकि प्रवर्तन निदेशालय ईडी भी लंबे समय से उसकी तलाश कर रही थी। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा के सुपरविजन में साइबर सेल धौलपुर की टीम पिछले 6 महीनों से जयपुर, उदयपुर, दिल्ली सहित कई स्थानों पर आरोपी की तलाश में जुटी थी। आखिरकार आरोपी को दिल्ली के लाजपत नगर सी ब्लॉक से गिरफ्तार किया गया। 200 लोगों को बनाया शिकार, फर्जी कंपनियों से रचा जाल। पुलिस के अनुसार आरोपी ने अपने साथी अरुण अग्रवाल के साथ मिलकर करीब 200 लोगों को निवेश के नाम पर ठगा। वह लोगों को कम समय में पैसा दोगुना करने और ज्यादा ब्याज का लालच देता था। इसके लिए उसने कई फर्जी कंपनियां बनाकर लोगों का भरोसा जीता और करीब 12.69 करोड़ रुपए हड़प लिए। हाई प्रोफाइल लोगों को बनाता था निशाना। फार्मा की पढ़ाई करने वाला आरोपी मेडिकल क्षेत्र की अच्छी जानकारी रखता था और डॉक्टर, इंजीनियर, व्यापारी व शिक्षण संस्थानों से जुड़े लोगों को निशाना बनाता था। भरोसा जीतने के लिए वह लग्जरी गाड़ियां, महंगी घड़ियां और मोबाइल का उपयोग करता था। यहां तक कि जिन लोगों के पास पैसा नहीं होता था, उन्हें खुद बैंक ले जाकर बड़े बड़े लोन दिलवाता था। राजस्थान के कई शहरों में दर्ज है मामले। आरोपी के खिलाफ धौलपुर, जयपुर और उदयपुर में करीब 20 मामले दर्ज हैं। वह लंबे समय से फरार रहकर दिल्ली में मेडिकल स्टोर और जांच से जुड़ा काम कर रहा था तथा पहचान छिपाने के लिए डॉक्टर कोट और मास्क का इस्तेमाल करता था। साइबर टीम की सूझबूझ से मिली सफलता। पुलिस टीम ने तकनीकी इनपुट के आधार पर आरोपी तक पहुंच बनाई। टीम ने दिल्ली में मेडिकल स्टोर और लैब्स पर पहुंचकर जानकारी जुटाई, यहां तक कि पहचान सुनिश्चित करने के लिए खुद ब्लड सैंपल तक दिए। लगातार प्रयासों और गोपनीय रणनीति के चलते आखिरकार आरोपी को पकड़ लिया गया। इस कार्रवाई में निहालगंज थाना और साइबर सेल की संयुक्त टीम की अहम भूमिका रही, जिसमें कांस्टेबल हरवेंद्र सिंह की विशेष योगदान रहा। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर अन्य मामलों और नेटवर्क की जानकारी जुटाने में लगी हुई है। हाँ सर, देखिए धौलपुर पुलिस के द्वारा करीब 12 करोड़ 70 लाख रुपए की जो धोखाधड़ी है कि एक आरोपी को, जिसका नाम अमित गौतम है, जो कि निहालगंज थाना क्षेत्र का रहने वाला है, को गिरफ्तार किया गया है, जिसके ऊपर आईजी साहब भरतपुर के द्वारा 40,000 रुपये का इनाम और जयपुर वेस्ट की पुलिस के द्वारा 3,000 रुपये का इनाम घोषित है। कुल जो ये अमित गौतम है अपराधी, इसके विरुद्ध करीब 21 मुकदमे जो हैं वो दर्ज हैं, जिनमें से 16 मुकदमे जो हैं वो जयपुर में दर्ज हैं विभिन्न थानों में, 2 मुकदमे उदयपुर में दर्ज हैं, 2 मुकदमे धौलपुर में दर्ज हैं और 1 मुकदमा ईडी के यहाँ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है प्रवर्तन निदेशालय, वहाँ पर भी दर्ज है। 21 के 21 प्रकरणों में ये जो है वांछित अपराधी था। करीब 6 वर्ष से इसके विरुद्ध विभिन्न थानों में जो है प्रकरण दर्ज हैं और किसी में भी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ था। जो अपराधी है, इसका जो मोडस ऑपरेंडी अगर हम देखें और इसका जो बैकग्राउंड देखें, उसमें ये एक पढ़ा लिखा जो अपराधी है, उस तरीके से इसने एक अपना एमओ जो है वो बनाया। इसने एम फार्मा किया उदयपुर में किसी कॉलेज से। उसके बाद से इसका टारगेट विशेषतः रहते थे
जो भी समाज के कोई हाई प्रोफाइल जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं या व्यापारी वर्ग है जिनके पास बड़ी ठगी करने का ये जो है प्लान करता था, विशेषतः जो इसका एजेंडा रहता था वो इस तरह से रहता था कि ये लुभावने ऑफर्स लोगों को देता था कि मैं जो है विभिन्न फर्म्स संचालित करता हूं, जैसे कि कुछ मैं नाम बताना चाहूँगा: वैभव एंटरप्राइजेज, रूट विजिट, ट्रंक कैपिटल, एट्रियो रियल कॉर्प, वैभव ह्यूज मूवर्स, टेकरा उजडी टेक प्राइवेट लिमिटेड। इस तरह से इन्वेस्टमेंट मार्केट में ये विभिन्न फर्म्स बनाता था और रियल एस्टेट में लोगों से इन्वेस्टमेंट के नाम पर बड़ी राशि उनसे इन्वेस्ट करवाता था कि हम लैंड खरीदते हैं, उसको डेवलप करते हैं और डेवलप करने के बाद उसको जो है फिर से अधिक कीमत पे ज़मीनों को बेचते हैं, जिससे मुनाफा पाने पर आपकी जो रकम है उसको जल्दी डबल ट्रिपल करके दिया जाएगा। इस तरीके से लुभावने ऑफर्स को देने के लिए ये अपने आप को भी जो है काफ़ी एक बड़ा इन्वेस्टर दिखाने के लिए लग्जरी गाड़ियाँ, महंगे मोबाइल फ़ोन्स और घड़ियाँ, इस तरह की चीज़ें उपयोग करता था ताकि लोगों को ये लुभा सके और उनसे ज़्यादा जो राशि जो है वो ठग सके। करीब 6 साल, जैसे मैंने बताया कि 6 साल से ये फरार था। हमारी जो टीम है उसने विभिन्न ठिकानों पर, जयपुर, उदयपुर, दिल्ली, विभिन्न जगह पर इसमें दबिश दी और जो एसएचओ हैं अमित शर्मा, उनके निर्देशन में, साथ में नरेंद्र हेड कांस्टेबल, नरेंद्र कांस्टेबल साइबर सेल, हरविंदर साइबर सेल, दिनेश कांस्टेबल और नीलेंद्र, इनके द्वारा जो है लगातार इसके ऊपर प्रयास किया जा रहा था कि किस तरीके से इसकी जो खुफिया जानकारी हमें टेक्निकल सोर्सेस से और मैनुअली भी वो मिल सके और इसको हम गिरफ्तार कर सकें। इसी में कल जो है, आज सुबह अर्ली मॉर्निंग, कल से भी हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन थी कि दिल्ली में है, आज अर्ली मॉर्निंग और जानकारियाँ कुछ हमने प्राप्त करी तो पता लगा कि ये दिल्ली में भी मेडिकल स्टोर्स वगैरह पे, क्योंकि एम फार्मा इसने किया हुआ है, तो वहाँ पर जो ये काम कर रहा है और जनरली ये अपना जो वाइट कोट पहनकर और मास्क लगाकर रहता है ताकि इसकी पहचान ना हो। कई सारे ठिकानों पर पुलिस की टीम के द्वारा भी गोपनीय रूप से भी और टेक्निकल सोर्सेस से भी इसमें जानकारी जुटाई गई और उसी के माध्यम से हम इतने बड़े जो ठग है, करीब 12 करोड़ 70 लाख रुपए की ठगी गई है, उसको गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त। देखिए, जैसा मैंने बताया कि ये एक गिरोह के तौर पे काम करते हैं। इसमें एक अरुण अग्रवाल हैं जो इनके साथी हैं। इसमें हो सकता है इसके पीछे और भी नेटवर्क हों। ये 2 लोग अभी हमारे पास प्राइमा फेसी आए हैं जो जिन्होंने ये ठगी का जो काम करते थे। डेफिनेटली जब इतने सारे प्रकरण इनके विरुद्ध हैं दर्ज, एक नेटवर्क होगा, उस नेटवर्क को भी आज गिरफ्तार हुआ है, इनसे पूछताछ होगी, उसके बाद हम पीसीबी रिमांड पर भी इसको लेंगे और जो नेटवर्क है उसको बस्ट करने में आई थिंक कामयाबी मिलेगी। अवैध हथियार के साथ युवक गिरफ्तार, 315 बोर कट्टा बरामद। धौलपुर न्यूज। निहालगंज थाना पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ अभियान के तहत एक युवक को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 315 बोर का देशी कट्टा बरामद किया है। थाना प्रभारी अमित शर्मा ने बताया कि 7 अप्रैल 2026 को मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने रिको क्षेत्र के पास घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ा। तलाशी में उसके पास से अवैध कट्टा मिला। पूछताछ में उसने अपना नाम रामदीन पुत्र फूल सिंह 28 निवासी मानपुर का पुरा, थाना कोलारी बताया। आरोपी के पास हथियार का कोई लाइसेंस नहीं मिला, जिस पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कार्रवाई थानाधिकारी अमित कुमार शर्मा के नेतृत्व में की गई। ट्रेड लाइसेंस शुल्क के विरोध में भड़के व्यापारी, नगर निगम में किया प्रदर्शन। आगरा न्यूज। ट्रेड लाइसेंस शुल्क के विरोध में शहर के व्यापारियों में भारी रोष देखने को मिला। आगरा व्यापार मंडल के अध्यक्ष टी.एन. अग्रवाल के नेतृत्व में सराफा एसोसिएशन व व्यापार मंडल के सैकड़ों व्यापारी नगर निगम पहुंचे और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। नगर आयुक्त की अनुपस्थिति में अपर नगर आयुक्त शिशिर कुमार यादव व सहायक नगर आयुक्त अशोक प्रिय गौतम को व्यापारियों ने अपनी आपत्ति दर्ज कराए और शुल्क तुरंत वापस लेने की मांग की। व्यापारियों का कहना था कि जीएसटी लागू होने के बाद ये शुल्क अनुचित है, जबकि वे पहले ही विभिन्न करों का भुगतान कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि फैसला वापस नहीं लिया गया तो व्यापारी सड़कों पर उतरेंगे, दुकानों पर ताला लगाकर चाबियां नगर निगम को सौंप देंगे। प्रदर्शन में जयपुर असनानी, नितेश अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में व्यापारी मौजूद रहे।
आधा की दुकान में चोरी का खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार, ट्रैक्टर जब्त। धौलपुर न्यूज। निहालगंज थाना पुलिस ने अनाज की आढ़त की दुकान में हुई चोरी की वारदात का सफल खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी किए गए 10 कट्टे अनाज बरामद किए हैं तथा घटना में प्रयुक्त ट्रैक्टर को भी जब्त किया है। जानकारी के अनुसार 14 मार्च 2026 की मध्यरात्रि को कालीमाई रोड, राजाखेड़ा बाईपास स्थित अनाज की दुकान से अज्ञात चोर कट्टे चोरी कर ले गए थे। इस संबंध में परिवादी अनिल अग्रवाल द्वारा 20 मार्च को थाना निहालगंज में मामला दर्ज कराया गया, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम का गठन किया गया। टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों में भीमा उर्फ भीमसेन 30 निवासी कोलुआ थाना कोलारी एवं सुरेंद्र 22 निवासी ओदिकापुरा थाना सदर धौलपुर शामिल हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी किया गया अनाज बरामद कर लिया है और उनसे पूछताछ जारी है। कार्रवाई थानाधिकारी अमित कुमार शर्मा के नेतृत्व में की गई। पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की जांच जारी है और अन्य वारदातों से भी कड़ी जोड़ी जा रही है। फर्जी अंक तालिका के आधार पर नौकरी पाने वाला युवक गिरफ्तार, 2 साल से था फरार। बाड़ी न्यूज। बाड़ी कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 10वीं कक्षा की कूटर्चित अंक तालिका के आधार पर भारतीय डाक विभाग में चयनित हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पिछले करीब 2 वर्षों से फरार चल रहा था। पुलिस के अनुसार आरोपी रविकांत पुत्र डोगर सिंह 31 निवासी सया, जिला आगरा छोटाऊ ने फर्जी अंक तालिका के जरिए शाखा डाकपाल के पद पर चयन प्राप्त किया था। मामले में पूर्व में 3 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। ये कार्रवाई महानिरीक्षक पुलिस भरतपुर रेंज के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस अधीक्षक धौलपुर विकास सांगवान इप्स के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कमल जानगिड आरपीएस एवं वृत्ताधिकारी महेंद्र कुमार आरपीएस के सुपरविजन में थानाधिकारी देवेंद्र कुमार के नेतृत्व में की गई। आपको बता दें कि मामला 15 जनवरी 2024 को डाक विभाग के निरीक्षक द्वारा दर्ज कराया गया था, जिसमें धोखाधड़ी, जालसाजी व साजिश की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। पुलिस टीम ने तकनीकी साक्ष्यों, मुखबिर सूचना और लगातार प्रयासों के आधार पर आरोपी को सया छोटाऊ से गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है और मामले में अन्य संभावित आरोपियों की तलाश जारी है। गुलाब बाग से जगदीश तिराहा तक हरियाली का विस्तार, डिवाइडर पर लगेंगे 150 पौधे। धौलपुर न्यूज। शहर को क्लीन और ग्रीन बनाने की दिशा में नगर परिषद ने बड़ी पहल शुरू की है। बढ़ते प्रदूषण को कम करने और पर्यावरण संतुलन को मजबूत करने के उद्देश्य से गुलाब बाग से जगदीश तिराहा तक हरियाली की चादर बिछाई जाएगी। परिषद द्वारा इस मार्ग के डिवाइडरों पर करीब 150 छायादार व फूलों के पौधे लगाए जाएंगे। ये पौधे भविष्य में न केवल शहर की सुंदरता बढ़ाएंगे, बल्कि प्रदूषण कम करने में भी अहम भूमिका निभाएंगे। नगर परिषद ने इस कार्य के लिए लगभग 5 लाख रुपए का बजट निर्धारित किया है। योजना को अमल में लाने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और जल्द ही कार्य प्रारंभ होने की संभावना है। गौरतलब है कि परिषद शहर में एक ओर जहां क्षतिग्रस्त सड़कों के निर्माण कार्य करा रही है, वहीं दूसरी ओर हरियाली बढ़ाने के लिए भी सक्रिय रूप से काम कर रही है। पहले चरण में गुलाब बाग से जगदीश तिराहा मार्ग को चुना गया है, जिसके बाद अन्य क्षेत्रों में भी पौधारोपण किया जाएगा। परिषद का उद्देश्य स्पष्ट है, धौलपुर को स्वच्छ, सुंदर और पर्यावरण अनुकूल शहर बनाना। सफाई में लापरवाही पर कड़ा एक्शन, बरेठा वीडियो को नोटिस, सनोरा के वीडियो सस्पेंड। धौलपुर न्यूज। स्वच्छ भारत मिशन के तहत जिले में सफाई व्यवस्था को लेकर जिला परिषद ने सख्त रुख अपनाया है। अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी एसीओ बबलीराम जाट ने लापरवाही बरतने वाले ग्राम विकास अधिकारियों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। बुधवार को बरेठा ग्राम पंचायत के औचक निरीक्षण के दौरान भारी गंदगी मिलने पर वीडियो श्रीभान को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। निरीक्षण में सड़कों, बाजारों, नालियों और तालाब में गंदगी पाई गई, साथ ही कचरा संग्रहण व्यवस्था भी ठप मिली। वहीं बाड़ी पंचायत समिति की सनोरा ग्राम पंचायत में सफाई व्यवस्था खराब मिलने पर वीडियो अंकित बंसल को निलंबित कर दिया गया। इससे पहले बसई नवाब के वीडियो कृष्णकांत शर्मा पर भी कार्रवाई की जा चुकी है। एसीओ ने स्पष्ट किया कि जिले की सभी ग्राम पंचायतों का निरीक्षण किया जाएगा और सफाई में लापरवाही करने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी है।
बीजासेन माता मंदिर में पंचमी पर्व धूमधाम से मनाया, महाआरती में उमड़े श्रद्धालु। धौलपुर न्यूज। पुराने शहरगंज क्षेत्र स्थित बीजासेन माता मंदिर में वैशाख माह की कृष्ण पक्ष पंचमी पर भव्य धार्मिक आयोजन किया गया। बीजासेन सेवा समिति के तत्वावधान में माता की जात लगाई गई तथा नेजा को नगर भ्रमण कराकर पुनः मंदिर में अर्पित किया गया। मंदिर को आकर्षक फूल बंगला झांकी से सजाया गया और भजन कीर्तन से माहौल भक्तिमय बना रहा। महाआरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए, जहां समिति अध्यक्ष बनवारी लाल शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर आरती कराई। कार्यक्रम के अंत में भोग अर्पित कर श्रद्धालुओं को प्रसादी, शरबत व ठंडाई वितरित की गई। आयोजन में समिति के पदाधिकारी व अनेक श्रद्धालु उपस्थित रहे। अभिभाषक संघ में 2 दिवसीय आयुष्मान आरोग्य शिविर, अधिवक्ताओं की निःशुल्क जांच। धौलपुर न्यूज। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा अभिभाषक संघ में 2 दिवसीय आयुष्मान आरोग्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें अधिवक्ताओं के स्वास्थ्य की व्यापक निःशुल्क जांच की गई। शिविर का शुभारंभ जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव मांगो ने किया। इस अवसर पर उन्होंने पहला सुख निरोगी काया का संदेश देते हुए नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, योग और व्यायाम को स्वस्थ जीवन का आधार बताया। उन्होंने सभी अधिवक्ताओं से स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने की अपील की। एमएस बड़ी ईटी न्यायाधीश प्रीति नायक ने बताया कि अभिभाषक संघ और चिकित्सा विभाग के सहयोग से पहली बार इतने बड़े स्तर पर शिविर आयोजित किया गया है, जिसमें एक्सरे सहित विभिन्न जांचें निःशुल्क की जा रही हैं। साथ ही चिकित्सकों द्वारा परामर्श और आवश्यक दवाएं भी उपलब्ध कराई गईं। अभिभाषक संघ अध्यक्ष हरिओम शर्मा ने बताया कि यह शिविर अधिवक्ताओं के हित में आयोजित किया गया है, जबकि महासचिव अरविंद सिंह गुर्जर ने भविष्य में भी ऐसे आयोजन जारी रखने की बात कही। शिविर में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश गोयल, SC/ST न्यायाधीश नम्रता पारीक, CJM ज्योति सिंह मीना, S बड़ी EJM शीला फौजदार सहित कई न्यायिक अधिकारी मौजूद रहे। बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने शिविर का लाभ उठाया। ट्रांसफॉर्मेटिव ट्यूसडे के तहत करौली में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित। करौली न्यूज। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण करौली द्वारा ट्रांसफॉर्मेटिव ट्यूसडे कार्यक्रम के तहत जिले के विभिन्न राजकीय एवं निजी विद्यालयों में 8 व 9 अप्रैल 2026 को विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किए गए। इन शिविरों में न्यायिक अधिकारियों एवं विधिक विशेषज्ञों ने विद्यार्थियों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया। साथ ही साइबर अपराध, साइबर बुलिंग, फिशिंग, हैकिंग, ऑनलाइन ठगी, डिजिटल अरेस्ट, निजी जानकारी की सुरक्षा और कानूनी सहायता से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी सरल भाषा में दी गई। विद्यार्थियों को निःशुल्क विधिक सहायता, नालसा हेल्पलाइन 15,100 और चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 के बारे में भी अवगत कराया गया। शिविरों में उनकी जिज्ञासाओं का समाधान कर उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम के दौरान विद्यालयों में कोर्ट वाली दीदी सुझाव पेटी स्थापित की गई और जूनियर विधिक साक्षरता क्लब का गठन किया गया। साथ ही विधिक अभिरुचि ओलंपियाड के आयोजन की जानकारी भी दी गई। एसपी के नाम से फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार। करौली न्यूज। जिले में ऑपरेशन एंटीवायरस 2.0 के तहत साइबर थाना, साइबर सेल व डीएसटी टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एसपी लोकेश सोनवाल के नाम से फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने फर्जी आईडी के जरिए लोगों को झांसे में लेकर घरेलू सामान बेचने के नाम पर एडवांस राशि मंगवाई। जयपुर निवासी एक व्यक्ति से इसी तरह करीब 46,999 रुपये की ठगी की गई। जांच के दौरान पुलिस ने तकनीकी विश्लेषण व गोपनीय सूचना के आधार पर मेवात क्षेत्र में कार्रवाई कर आरोपी तौफिक खान उर्फ धौनी 22 निवासी अलवर को गिरफ्तार किया। पूछताछ में सामने आया कि गिरोह में अन्य सदस्य भी शामिल हैं, जिनकी तलाश जारी है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर किसी भी अधिकारी के नाम से बनी प्रोफाइल पर बिना पुष्टि के भरोसा न करें और ऑनलाइन लेन देन से पहले पूरी जांच जरूर करें। बालिका विद्यालय की भूमि से अतिक्रमण हटाने के निर्देश, 7 दिन का अल्टीमेटम। राजाखेड़ा न्यूज। उपखंड अधिकारी सुशीला मीना ने राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए नगरपालिका को सख्त निर्देश दिए हैं। एसडीएम ने अधिशासी अधिकारी को पत्र जारी कर 7 दिन के भीतर पूरी तरह अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं। ये कार्रवाई पूर्व में हुए सर्वेक्षण और चिन्हीकरण के आधार पर की जा रही है,
जिसमें पाया गया कि विद्यालय की भूमि पर आंशिक अतिक्रमण अब भी बाकी है। पत्र में बताया गया कि पहले भी 9 मार्च 2026 को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई थी, लेकिन समयाभाव के कारण पूरी जमीन खाली नहीं हो सकी थी। अब प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय में संपूर्ण अतिक्रमण हटाना सुनिश्चित किया जाए, अन्यथा आगे कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। राजाखेड़ा केपीएम श्री विद्यालय में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित। राजाखेड़ा न्यूज। पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों को साइबर अपराधों से बचाव की महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। शिविर में राजाखेड़ा न्यायालय के सिविल न्यायाधीश आकाश शर्मा ने छात्र छात्राओं को साइबर क्राइम के विभिन्न तरीकों से अवगत कराया। उन्होंने उदाहरणों के माध्यम से समझाते हुए मोबाइल का सुरक्षित उपयोग करने, अनजान कॉल न उठाने और किसी भी व्यक्ति को ओटीपी साझा न करने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि साइबर ठग कॉल या मैसेज के जरिए लोगों से ओटीपी लेकर बैंक खाते से पैसे निकाल लेते हैं, इसलिए सतर्क रहना बेहद जरूरी है। साथ ही किसी भी प्रकार की साइबर ठगी होने पर तुरंत पुलिस को सूचना देने की अपील की। इस अवसर पर विद्यालय के प्राचार्य राम नरेश, शिक्षिका सारिका जैन सहित अन्य शिक्षक और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। जनसुनवाई में विकलांग जूली को राहत, मौके पर ही पेंशन स्वीकृत। धौलपुर न्यूज। अटल जनसेवा शिविर के तहत बाड़ी व बसेड़ी पंचायत समितियों में आयोजित उपखंड स्तरीय जनसुनवाई में संभागीय आयुक्त नलिनी कठौतिया ने आमजन की समस्याएं सुनी और त्वरित समाधान के निर्देश दिए। जनसुनवाई के दौरान बाड़ी में 38 में से 7 तथा बसेड़ी में 22 में से 10 परिवादों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। शेष मामलों को संबंधित विभागों को भेजा गया। बसेड़ी में विकलांग महिला जूली की बंद पेंशन का मामला सामने आने पर संभागीय आयुक्त ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मौके पर ही पेंशन स्वीकृत कर राहत प्रदान की। इसके अलावा रास्ता अतिक्रमण, सफाई व्यवस्था, चारागाह, भूमि सीमांकन, बिजली, पानी व चिकित्सा सुविधाओं से जुड़े मामलों पर भी अधिकारियों को शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए गए। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि आमजन की समस्याओं का संवेदनशीलता के साथ समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए। सफाई अभियान नहीं, आदत बने के गुप्ता। धौलपुर न्यूज। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के राज्य ब्रांड एम्बेसडर के गुप्ता ने गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट में बैठक लेकर अधिकारियों को स्वच्छता को जनांदोलन के रूप में अपनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सफाई केवल अभियान नहीं बल्कि आदत और मानसिकता का हिस्सा बननी चाहिए। निकायों को स्वच्छता कार्यों के आधार पर ए, बी, सी और डी श्रेणियों में बांटकर रैंकिंग दी जाएगी तथा लापरवाही पर सख्त कार्रवाई होगी। गुप्ता ने डोर टू डोर कचरा संग्रहण, गीले सूखे कचरे का पृथक्करण, सामुदायिक शौचालयों की नियमित सफाई, प्लास्टिक पर रोक और रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बी.टी. ने भी स्वच्छता को निरंतर प्रक्रिया बताते हुए अधिकारियों को नियमित मॉनिटरिंग और जनभागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में नगर निकायों के अधिकारी मौजूद रहे।